प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का पाठ 7 प्रायश्चित के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अर्थात आगे के वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होते रहेंगे। आप उनसे मेरे इस पुस्तक के पूरे पाठों का अध्ययन आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, सरलतापूर्वक कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक भी कीजिए। चलिए हम पाठ बढ़ते हैं। पाठ के अभ्यास प्रश्न। मौखिक दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप सभी को शुद्ध उच्चारण करना है। करधनी, ऊंग, दुश्वार, स्वादिष्ट, बांसुरी, मुहूर्त, किफ़ायत, ब्राह्मण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबरी क्या करती है? तो कबरी क्या करती थी? कबरी मौका पाते ही घी दूध चट कर जाया करती थी, अर्थात मौका मिलते ही कबरी वहाँ घी दूध चट कर जाती थी। बिल्ली पकड़ने के लिए रामू की बहू ने क्या क्या किया? बिल्ली को पकड़ने के लिए रामू की बहू ने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि बिल्ली फंसाने के लिए कटघरे का प्रयोग किया गया, दूध के कटोरे का प्रयोग किया गया और पाटा से बिल्ली पर वार भी किया गया। कबरी से तंग आकर रामू की बहू ने क्या किया? कबरी से तंग आकर के रामू की बहू ने बिल्ली को फंसाने का कटघरा मंगवाया। पंडित जी को क्यों बुलाया गया? बिल्ली के मरने के बाद प्रायश्चित करने के लिए पूजा पाठ हेतु पंडित जी को बुलाया गया, अर्थात प्रायश्चित करने के लिए पूजा पाठ के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी कैसी बिल्ली दान करवाना चाहते थे और क्यों? पंडित जी कम से कम 21 तोले की बिल्ली दान करवाना चाहते थे, अर्थात 21 तोले सोने की बिल्ली दान करवाना चाहते थे, क्योंकि वह दान भी उन्हें ही मिलना था। क्योंकि वो दान किसको मिलना था? पंडित जी को ही मिलना था, इसलिए वो 21 तोले सोने की दान करवाना चाहते थे। सही उत्तर चुन करके सही का निशान लगाइए। रामू की बहू ने कबरी को पाटा फेंककर मारा, क्यों? क्योंकि बिल्ली ने उसका खाना पीना हराम कर रखा था। राइट आंसर, टिक हियर। मिश्रानी ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बहू के सिर पर पाप लग गया था, इसलिए। रामू की माँ ने पंडित परमसुख को घर बुलाया, क्योंकि बिल्ली की हत्या का प्रायश्चित करवाना था, इसलिए रामू की माँ ने पंडित जी को घर बुलवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटा किसे कहते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न। पाटा किसे कहते हैं? तो पाटा लकड़ी का एक चौरस टुकड़ा पाटा कहलाता है। लकड़ी का एक चौरस टुकड़ा पाटा कहलाता है। रामू की बहू ने कबरी को मारने का निश्चय क्यों किया? रामू की बहू ने कबरी को मारने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि कबरी ने रामू की बहू का खाना पीना दुश्वार कर दिया था। रामू की बहू ने कबरी को मारने का निश्चय इसलिए मारने का निश्चय किया क्योंकि कबरी ने रामू की बहू का खाना पीना दुश्वार यानी कठिन कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रामू की बहू ने खीर में क्या क्या डाला? तो उत्तर है इसका, रामू की बहू ने खीर में पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे डाले। प्रश्न नंबर 3 लघुत्तरीय प्रश्न। क यदि बिल्ली पंडिताइन से मरती जो पंडित जी क्या करते? यदि बिल्ली जो थी वो पंडिताइन से मरती तो क्या करते?
इसका उत्तर है यदि बिल्ली पंडिताइन से मरती तो शायद पंडित जी उसके प्रायश्चित स्वरूप कर्मकांड न करते, अर्थात जो पूजा पाठ होती थी वो नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न है रामू की बहू के सिर पर कब खून सवार हो गया? तो इसका उत्तर है रामू की बहू ने पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे डाल करके खीर बनाई थी। कबरी बिल्ली खीर पर अपना अधिकार जमाते हुए उस खीर को खा गई, तब रामू की बहू पर खून सवार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है रामू की बहू क्यों अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी? क्यों सुन रही थी अपराधिनी की भांति? क्योंकि उत्तर है इसका रामू की बहू क्योंकि रामू की बहू अपराधिन की भांति बातें इसलिए सुन रही थी क्योंकि उसके हाथों कबरी बिल्ली मारी गई थी, इसलिए वो अपराधिन की भांति सुन रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिल्ली की हत्या की खबर सुनकर पंडित परम सुख प्रसन्न क्यों हो गए? अर्थात बिल्ली की हत्या सुनकर के पंडित जी प्रसन्न क्यों हो गए? तो इसका उत्तर है बिल्ली की हत्या की खबर सुनकर पंडित परम सुख इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि प्रायश्चित की पूजा में उन्हें भरपूर भोजन और पकवान खाने को मिलने वाला था और इसके साथ में उनको दान दक्षिणा भी मिलने वाली थी, इसलिए वे प्रसन्न हो गए। पंडित परम सुख ने बिल्ली की हत्या का क्या प्रायश्चित बताया? पंडित परम सुख ने बिल्ली की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए बिल्ली के वजन के बराबर की सोने की बिल्ली दान करने तथा पूजा की सामग्री में करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, पसेरी घी और मन भर नमक दान के रूप में देने को कहा। कबरी बुद्धिमान थी या रामू की बहू? अपने कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। आपका जो कथन है उस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। पूरे घटनाक्रम पर यदि दृष्टि डाली जाए, पूरी कहानी को सुनने के बाद यदि दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि रामू की बहू की तुलना में कबरी अधिक बुद्धिमान थी। जब कभी रामू की बहू कबरी से बचने के लिए कोई उपाय करती थी तो कबरी अपनी चतुराई के बल पर उसका काट निकाल लेती थी। अपनी इन चतुराई के बल पर भी कबरी घर भी रबड़ी, मलाई और खीर चट कर गई, अर्थात ये सारी की सारी जो चतुराई थी उस चतुराई के कारण जो रामू की बहू की जो खीर वगैरह थी वो सारी की सारी चट कर जाती थी। इस कहानी में समाज के किस अंधविश्वास का वर्णन हुआ है? इस कहानी में समाज में फैले हुए धर्म के पाखंड और आडंबरपूर्ण अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। हमारे समाज में आज भी लोग धार्मिक अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने किससे कहा? यहाँ पर आपको लिखना है किसने किससे कहा। भोजन न बनाना लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगिएगा, किसने कहा? पंडित परम सुख ने कहा। किससे कहा? पंडिताइन से कहा। पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? यह किस्नों की माँ ने कहा। किसको कहा? पंडित परम सुख को कहा। यही कोई 7 बजे, किसने कहा? मिश्रानी ने कहा। किससे कहा? पंडित जी से कहा। और नहीं तो क्या दान पुण्य से पाप कटते हैं? ये किसने कहा? छन्नों की दादी ने कहा। किससे कहा? पंचों से कहा। भाषा ज्ञान में निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये बेटा आप सभी छात्रों को ये जो वाक्य हैं, मुहावरे जो हैं, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल पाठ के आधार पर हम बात करें खून सवार होना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिल्ली की शैतानी देख करके, अर्थात बिल्ली की जो बदमाशी थी उसको देख करके रामू की बहू के सिर पर खून सवार हो गया। कमर कस लेना, बिल्ली की शरारत से तंग आकर रामू की बहू ने बिल्ली का रास्ता साफ करने के लिए कमर कस ली। हाथ साफ करना,
पंडित ने प्रायश्चित करने के बहाने भोजन पर हाथ साफ कर दिया। जान में जान आई। प्रायश्चित में दान पुण्य करने के बाद घर में लोगों की जान में जान आ गई। इस प्रकार से यह वाक्य प्रयोग करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्ली भीतर गई, रामू की बहू बाहर आई। उपर्युक्त वाक्य में आए, भीतर तथा बाहर शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहे हैं। ये क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं। वे शब्द स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतएव स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपको दो वाक्य छांट करके लिखना है। आपको छांट करके लिखना है, देख करके आप लिखेंगे। मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। ताक के नीचे खड़े होकर, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। ताक, ताक भी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और इसी प्रकार से नंबर 2 है, रामू की माँ ने चारों ओर देखा। चारों ओर भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो वाक्य लिखेंगे आप। निम्नलिखित शब्दों के साथ गुणवाचक विशेषण जोड़ करके लिखिए। अब ये शब्द हैं, ये गुणवाचक शब्द हैं, इनके साथ में आप विशेषण जोड़ करके, कौन सा विशेषण? वो भी गुणवाचक विशेषण शब्द जोड़ करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे विशाल पेड़, सुंदर घर, बंजर भूमि, मोटी किताब, छोटा लड़का, बड़ा कमरा आदि। दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। अब आपको यहाँ पर विराम चिन्ह लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको भी विराम चिन्ह लगाना है। मैंने नीचे अंडरलाइन इसलिए किया है कि यहाँ विराम चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे कबरी बिल्ली को मौका मिला, कोमा, घी डैश दूध पर जुट गई, पूर्ण विराम। कबरी न हिली, कोमा, न डुली, कोमा, न चीखी और न चिल्लाई, कोमा, बस एकदम उलट गई, पूर्ण विराम। मेहरी ने कहा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं, प्रश्नवाचक और इन्वर्टेड कोमा से बंद है। मेहरी ने अरे इन्वर्टेड कोमा में अरे संबंधवाचक चिन्ह कम से डैश, कम डैश से कम डैश, कम सामान में हम पूजा कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कोमा। दिए गए सर्वनाम शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ तुम्हें, आप लोग, हम लोग, मैं, हम, आपका, वे इत्यादि सर्वनाम हैं। इनसे वाक्य पूरे करने हैं। चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? पंडित जी इसलिए तो आपको बुलाया था, मैं पाठ कर दिया करूँगा। हम लोग किस दिन के लिए हैं? आप लोग बड़े आदमी ठहरे, उस समय वे पूजा कर रहे थे। अगर तुम्हें अखरता हो तो न करो। इस प्रकार हमारा भाषा ज्ञान पूर्ण होता है। और हंसते खेलते, समाज के अन्य हंसते खेलते विषय संवर्धन गतिविधियाँ। आपको क्या करना है बेटा? समाज के अन्य अंधविश्वासों पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय की सूची भी बनाइए। विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अंधविश्वास, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। आपको एक निबंध लिखनी है इस विषय पर। पशु पक्षियों की हत्या उचित नहीं है, इसके लिए समाज को सचेत कैसे किया जाए? कर्मकांड या पंडित जी के उपाय की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। एक छोटा सा और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक विज्ञापन तैयार करना है आपको। अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस विज्ञापन को मैंने अपने तरीके से लिखा है, शिक्षा की अलख जगाओ, अंधविश्वास को दूर भगाओ। आप भी इसी प्रकार से कोई दूसरा विज्ञापन लिख सकते हैं। तो आपको यह लिखना है। धन्यवाद। जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आए, मुझसे कमेंट बॉक्स पर विचार विमर्श कीजिए। धन्यवाद।